आज मोदी सरकार के 9 साल संपन्न होने के उपलक्ष्य में बुलंदशहर में महाजनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी के कई सारे कार्यक्रम हो रहा है। उसी संदर्भ में यहाँ मैं पहुंचा हूं और आप सबके समक्ष आज प्रेस वार्ता में पधारे। आज देश में पिछले 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये अभूतपूर्व तरीके से पूरे देश में इसी मंत्र को लेकर सरकार ने काम किया है। और पिछले 9 साल में देश के गरीबों को, देश के महिला और युवाओं को, देश के किसानों को बहुत बड़े मात्रा में उपलब्धियां पहुंची है। और बुलंदशहर भी मोदी जी के सुशासन के एक बहुत बड़ा लाभार्थी लोकसभा क्षेत्र है। मैं यहाँ के यशस्वी लोकसभा सदस्य डॉक्टर भोला सिंह जी को मैं बधाई देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ, क्योंकि उनके प्रयासों के वजह से पिछले 9 साल में इस लोकसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास काम हो चुका है। मेडिकल कॉलेज नया शुरुआत करने का काम हो, नया पासपोर्ट सेवा केंद्र बुलंदशहर में शुरू करने का काम हो, सेकेंड शिफ्ट में नया केंद्रीय विद्यालय शुरुआत करने का काम हो, या यहाँ के 3 लाख से अधिक किसानों के खाते में 600 करोड़ से ज्यादा किसान सम्मान निधि का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का काम हो, या नेशनल हाईवे 91 का 6 लेनिंग हो, नेशनल हाईवे 234 का 4 लाइनिंग हो, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर 150 करोड़ से ज्यादा धनराशि खर्च कर 300 के ज्यादा किलोमीटर का ग्राम सड़क योजना, सड़क बनाने का काम, अभूतपूर्व काम पिछले 9 साल में भोला सिंह जी के प्रयासों के वजह से यहां हुआ। और अखिलेश जी, जिनको उत्तर प्रदेश में अपने घर के ही सीट को नहीं जीत पा रहे हैं, उनका असर अपने कर्नाटका में क्या पड़ सकता है। ये जो गठबंधन जो है, ये सिर्फ पेपर के ऊपर है। इट्स अ गठबंधन ऑन पेपर। इसका राजनीतिक असर जमीन पे कुछ नहीं पड़ेगा। और हर गठबंधन के लिए एक एजेंडा होना बहुत जरूरी होता है। जैसे एनडीए के गठबंधन का जो एजेंडा है, ये अपने दृष्टि से भारत का विकास अपना एजेंडा है। पर ये जो गठबंधन आपने उल्लेख किया, ये गठबंधन का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के प्रति नफरत, देश के प्रति नफरत, इसके अलावा इनका एजेंडा कुछ नहीं है।